सभी को जय मसीह। मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग अच्छे हैं। प्रभु की महिमा हो। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन परमेश्वर है जो हम सभी को आशीष मिले, इस वचन से हम सभी को जीवन मिले। आइए वचन है नीति वचन 13 अध्याय। नीति वचन 13 अध्याय लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे, क्योंकि बुद्धिमान जो पिता होता है, उसका जो पुत्र है वो उसकी शिक्षा को सुने। आइए इस वचन को सुनते हैं। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाले की बुड़की को भी नहीं सुनता। जो बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा मानता है, अगर उसके माँ बाप के बारे में कोई बच्चा बोलता है या कोई बोलता है तो वो नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है कि उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या किया है, तो वो नहीं सुनता है ना। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खोजने पाते हैं, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। हालेलुया। सज्जन जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो अपनी बातों के कारण क्या करता है, वो वस्तुओं को खाने पीने या हर चीज़ की व्यवस्था करता है। परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। बहुत लोग विश्वासघात भी करते हैं। अपना पेट भरने के लिए आपसे इतना मीठी मीठी बातें बोलेंगे और आपसे ले भी लेंगे पैसा, आपसे सब कुछ ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको भूल जाएगा, आपको फिर परेशान भी करते। कहते नहीं, जिसको हमने पाला पोसा, जिसको हमने खिलाया पिलाया, वही आज हम ही को छोड़ दिया। कितना दुख होता है कहते हुए भी। यहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि आपने कितना मेहनत से अपने बच्चों को परवरिश किया। आज आपका दिल दुखी हो रहा होगा कि आज मेरा बेटा छोड़ के मुझे चला गया या मेरी बेटी छोड़ के चली गई। माँ बाप कैसे भूखे प्यासे रह के अपने बच्चों को पालते हैं, और वही बच्चा बड़ा होकर जब वो समझदार हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। वही बच्चा भूल जाता है, फिर बुढ़ापा बेचारे उनका क्या होगा, उनको कौन देखने वाला है। जिसका एक औलाद है और एक औलाद वो बड़ा होकर वो अपनी मनमानी करने लगे या अपने माँ बाप को दुख दे। एक कहते हैं भली स्त्री घर को बना सकती है और बुरी स्त्री घर को बिगाड़ सकती है। कई बहनों ने मुझसे कहा, मेरा एक ही बेटा है, जो मैंने शादी किया और वो बेटा बहू आ गई और वो बहू मेरे बेटे को भड़काया और मुझसे दूर कर दिया। वही बेटा बदल गया, एक स्त्री जो उसकी पत्नी के द्वारा वो बेटा बदल गया। और जब वो बेटा बदल गया तो उसको याद भी नहीं है कि मैं भी एक समय मेरी माँ ने मेरे लिए दुख उठाया, मेरे पिता ने खून पसीने बहाकर मुझे सींचा है, आज उसको मैं भूल गया हूँ। आज बहनें रोते हैं, भाई रोते हैं, मुझसे जब कहते तो मुझे भी, मेरा भी कलेजा फट जाता है कि ये ऐसे बच्चे कैसे निकल जा रहे हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जवानों के लिए प्रार्थना करो कि शैतान उन्हें ना भरमाए पाए, पर वो उनको भी बदल दे, उन्हें भी याद दिलाए कि हमारे से बढ़ के कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, जो हमारे पुकार को सुन रहा है। यहाँ पे कहता है, जो अपने मुंह की चिकनी बातें जो अपने मुंह की चौकसी करता है
वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो अपने मुंह से बातें, जो अच्छी बातें करेगा तो उसको हर कोई पूछेगा। जो अपने मुंह से तड़तड़ रहेगा, बोलेगा टाटा टाटा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो उसको कौन पूछेगा? अपने मुंह से बजा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है आलसी का प्राण आलस तो करता है और उसकी कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं मिलता। जो आलसी होते, बहुत जने क्या करते हैं, आलस करते, कमाने नहीं जाते। कुछ बहनें कहते मेरा पति ऐसा आलसी है, शुरू में तो दिखाया कि मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत करता था, उसके बाद शादी के बाद जहाँ बच्चा हुआ पता चला वो काम ही करने नहीं जाए। अब बताइए घर कैसे चलेगा? तो मैं कहती बहन प्रार्थना करो, परमेश्वर से बल दे, शक्ति दे, वो कमा खा सके। यहाँ पे वो कह रहा है, वचन बता रहा है, दाऊद कह रहा है आलसी का प्राण आलस तो करता है और उसके कुछ नहीं मिलता, परंतु काम काजी हस्त पुष्ट हो जाते हैं। जो मेहनत करेगा वो मेहनत का कमाएगा, और जो आलस करेगा क्या खाएगा? हालेलुया। जो मेहनत करेगा वो अच्छा कमा खाएगा। हालेलुया। यहाँ पे आज वचन और आगे बोलता है धर्मी झूठे वचन से बैर करता है। धर्मी झूठे वचन से बैर करता है, यानी उसको नहीं जानता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। दुष्ट लोग क्या है? अपने ही लज्जा के कारण हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है धर्म खारी चाल चलने वाले की रक्षा करता है। जो धर्म के लोग हैं वो कितना भी बच्चा बिगड़ा रहे फिर भी उसको चाल चलन पे उसको समझाता है कि देख तेरी रक्षा वो करने वाला परमेश्वर है। परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। पापी जो है दुष्ट के कारण क्या करता है? उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। कुछ लोग धन तो बटोरते हैं पर क्या मिलता उनको? इतना धन बटोर लिया, घर द्वार बना दिए, सब कुछ बना दिया, पैसा भी जमा कर दिए, और जब उनका बुढ़ापा आया ना तो उनको लात मार के भगा दिए। बटोरो ये नहीं कहेंगे, ये रखो अपने, लेकिन उतना रखो, एक एक पैसे आप जोड़ रहे हैं, अपने खा भी नहीं रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मेहनत की कमाई, और जब वो बुढ़ापा आया पता चला कोई और ले लिया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। धन बटोरते तो हैं पर कुछ नहीं रहता। हालेलुया। सोनी जी, धन बटोरते तो हैं पर कुछ खा नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे कहता है और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। कुछ लोग उड़ा भी देते तो भी पा जाते हैं, जो बटोरते हैं वो कभी नहीं रहता। प्राण की चुनौती मनुष्य का धन है। प्राण की चुनौती क्या है? मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन भुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों को ज्योति आनंद के साथ रहता है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। हालेलुया। धर्मी की जो ज्योति है वो आनंद में बदल जाता है, और जो दुष्ट लोग हैं उनका दिया बुझ जाता है। यहाँ पे कहता है निधन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ोतरी होती है। जो निधन लोग होते हैं, जो कंगाल लोग, कितना भी पैसा रहेगा फिर भी उनके अंदर कंगाली रहती। धन तो रहेगा फिर भी वो कहेंगे मेरे पास आई नहीं, तो इस तरह बात करते हैं। और जो
खर्च भी करता है, बटोरता भी है, मेहनत भी करता है, तो उसके पास सब कुछ होगा, बढ़ोतरी होगा। जब आशा पूरी होने में विलम्ब होता है तो मन में आशीष पाता है। हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। जो वचन को बता रहे, इतना वचन जो नहीं मानेगा, नहीं जानेगा, नहीं सुनेगा, वो तुच्छ जानता है, वो तुच्छ जानता है। परंतु आज्ञा के डराइयों को कुछ अच्छा फल मिलता है। जो आज्ञा मानता है वो अच्छा फल खाएगा। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मित्र के फंदे से बच सकते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान जो है, जो ये शिक्षा को मानेगा वो जीवन का सोता पाएगा, और जो नहीं मानेगा वो अपने ही मित्र का फंदा लगा लेगा। क्योंकि बुद्धि नहीं है तो घात में भी जा सकते हैं। सो बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघाती का मार्ग कड़ा होता है। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़े जाने पर प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह भाई बहनों, जय मसीह। नमस्ते।